हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है बेटा? स्टार्ट करें बेटा, 2 मिनट बस। सबको आवाज आ रही है मेरी अच्छे से? बस चालू ही कर रहे हैं, 2 सेकंड देना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे सब लोग? ठीक है बच्चा पार्टी। मजा मा, क्या हाल चाल? बढ़िया बिल्कुल। लेकिन बस फोन चार्जिंग पे लगा दूं, फोन बंद हो गया है मेरा। इतने कॉल आए पिछले 5 मिनट में कि फोन ही बंद हो गए। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट कीप इट ऑन चार्जिंग। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करेंगे बच्चों। अच्छा पार्टी, कैसे हो सबके सब? क्या हाल चाल बच्चों? मजे में बिल्कुल। तो बेटा आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का। काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे। कल आप लोगों ने प्रचंड का लेक्चर देखा? किस किसने कल लेक्चर देखा? हम्म, किस किसने कल का लेक्चर देखा? समझ में आया बेटा पूरा? अच्छा समझ में आया, बहुत बड़ा रिवीजन हो गया। बेटा प्रचंड आप लोगों को देखना चाहिए, बहुत फायदा होगा, लेकिन सिर्फ 11th का पार्ट, 12th का नहीं देखिए। ठीक है? तो फिजिक्स एटलीस्ट देखने से बहुत फायदा होगा। बाकी सब्जेक्ट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, पर फिजिक्स में यू विल गेट एक्स्ट्रा एज, जो कि आपको रिवीजन के लिए बहुत परफेक्ट टाइम है। पूरा जो पढ़ा वो रिवाइज हो गया होगा, नहीं देखा? ठीक है, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट इफ यू प्रचंड का लेक्चर आप देखोगे। इट विल रियली हेल्प यू अ लॉट। तो आई पर्सनली थिंक आपको देखना चाहिए। नहीं देखा तो बेटा देख लो जाकर, इट इज एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट लेक्चर। 5 घंटे में पूरा मैथ रिवाइज हो गया है, और आने वाले चैप्टरों में वो मैथ्स रहेगा, थर्मोडाइनमिक्स में वो काफी इस्तेमाल होने वाला है जो अगला चैप्टर है। तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है बेटा? इट्स ओपी लेक्चर हो या ना हो, मजा बहुत आता है ऐसे लेक्चर में। ठीक है? ऑलराइट, नहीं देखा तो बेटा आप देख लीजिएगा। ठीक है? ओके, रेडी हो? चलो, लाइव था, आप देख सकते हो। यकीन यूट्यूब चैनल पे नहीं देखा तो जाके देख लो, बहुत सही रहेगा। ठीक है? क्लास था कोई बात नहीं, क्लास के बाद देख लेते। अभी देख लो, एक एक घंटा करके 5 दिन में देख लो। उसमें मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनवा रहा हूँ साथ साथ में, तो आपको एंड टाइम के रिवीजन के लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है? ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर बेटा। तो बच्चा पार्टी चालू करते हैं। स्ट्रीक है 3। आज अपन बेसिकली, आज है क्यूपी सेशन, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। अरे पूरे लेक्चर में आज क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी थर्मल एक्सपांशन के ऊपर। एक शॉर्ट में रिकैप कर लेते हैं अपन ने जो पढ़ा था। ठीक है? नीट के सिलेबस अपने को ऑलरेडी पता है, वी आर ओवर हियर। कल अपन ये करेंगे, फिर 2 दिन में खत्म होगा। ठीक है? तो ये वीक में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। ठीक है? चलो, तो हमने पढ़ा था कोई भी चीज एक्सपांशन होता है बेटा, तो 3 चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है? और पहले से अपन बोले लेंथ की, पहले लेंथ की बात कर लेता हूं मैं। ठीक है? पूरा तो डेल्टा एल लेंथ जो एक्सपांशन होगा वो एल अल्फा डेल्टा टी पे डिपेंड करेगा। L2 को आप लिख सकते हो एल वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है? डेल्टा एल बाय एल को आप लिख सकते हो कितना बेटा? अल्फा डेल्टा टी। जो स्ट्रेस भी होता है, स्ट्रेस होता है डेल्टा एल बाय एल अल्फा डेल्टा टी। स्ट्रेन होता है y टाइम्स ऑफ स्ट्रेस y डेल्टा एल बाय एल, तो y अल्फा डेल्टा टी। फोर्स होता है एरिया मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? वाई इंटू ए डेल्टा एल बाय एल, तो या अल्फा डेल्टा टी। याद आ रहा है बेटा? पूरा अपन ने डिटेल में पढ़ा था, याद आ रहा है सब कुछ जो पढ़ा हुआ है पूरा, इन एक एक चीज करके पढ़ा था। फिर मैंने बताया अल्फा कॉम्बिनेशन अगर रॉड कर दी तो अल्फा कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं बेटा? निकालते हैं अल्फा 1 L1 प्लस अल्फा 2 L2 अपॉन में L1 प्लस L2 से अपन ने कॉम्बिनेशन निकाला था अल्फा का। अगर कंबाइन कर दी जाती चीजें तो पूरा याद आ रहा है? बिल्कुल बेसिक से एक बार सब कुछ पढ़ा हुआ था कि याद आ रहा है? सब भूल गए? अब इसमें मैंने एक गलती करी है, कोई गलती बता सकता है? बताइए क्या गलती करी है? एक गलती करी गई है इस चेक, अब तक इस लेक्चर में एक गलती कर चुका हूं मैं। क्या गलती है, कौन बता सकता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एक गलती, कोई गलती पकड़ पाए? इस पूरे में एक गलती, एक दो बच्चों ने पकड़ ली, वेरी गुड। बाकी लोग क्या मेरी गलती पकड़ पाए? वेरी गुड। खुशी और लक्ष्मी ने वेरी गुड करेक्ट लिखा है। अनुष्का ने बता दिया, अभिषेक सुजल वेरी गुड, सही बताया आप लोगों ने बेटा। स्ट्रेस स्ट्रेन मैंने उल्टा लिखा, वेरी गुड, कंफ्यूज नहीं होना। स्ट्रेन होता है क्या? यूनिटलेस डेल्टा एल बाय एल, और स्ट्रेस होता है वाई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन। वेरी गुड, शाबाश, पकड़ लिया आपने, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो नेक्स्ट चीज अपन जाते हैं। एरिया में इतना लफड़ा होता नहीं है, डेल्टा एरिया होता है वही ए बीटा डेल्टा टी, इसका कोफिशिएंट।
A2 बराबर A 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ठीक है। और डेल्टा ए बाय ए को आप लिख सकते हो बीटा डेल्टा टी। इसमें इतनी ज्यादा बातें नहीं होती, इतने से में खत्म हो जाता है। वॉल्यूम में हो जाता है क्या, गामा वॉल्यूम इंटू गामा डेल्टा टी, V2 बराबर V 1 प्लस गामा डेल्टा टी, और डेल्टा V बाय V बराबर गामा डेल्टा टी। इसमें ये अगेन सेम चीज हो गई, स्ट्रेन होता है ये, स्ट्रेस से मैं डायरेक्ट प्रेशर निकालेंगे। प्रेशर क्या होता है बेटा, प्रेशर की वैल्यू हो जाती है, प्रेशर अपन दे देंगे क्या, बल्क मॉड्यूलस आ जाएगा, यहाँ बल्क मॉड्यूलस आ जाता है टाइम्स ऑफ गामा डेल्टा टी। ये अपना बल्क वाला मॉड्यूलस आ गया, ठीक है। तो ये अपना वहां से उठकर आई थी चीजें। अगर आपको याद हो तो सेम सेम चीजें, कुछ अलग अलग चीजें नहीं है। याद करो, ये पूरा पढ़ चुके हो बेटा, याद आया कुछ की सब भूल गए। फिर अपने बात कही थी कि बीटा बराबर होता है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, और गामा में तीनों अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ऐड हो जाते हैं, या बीटा प्लस अल्फा बोल लो। सिंपल टर्म्स में अल्फा बराबर बीटा बाय 2 बराबर गामा बाय 3। लास्ट क्लास की बातें हैं बेटा, चाहो तो नोट कर लो, रिकैप है पूरा जो अपन पढ़ चुके थे, दैट्स अ शॉर्ट रिकैप में अपन पूरा का पूरा रिवाइज करा कि एक्सपांशन किन चीजों से होता है, क्या होता है। इट्स अ क्विक रिकैप, ताकि आप इस लेक्चर में बिल्कुल फ्रेश माइंड से जा सको कि यार सब पढ़ लिया अपन ने, सब याद है। ये डेल्टा कॉम्बिनेशन वाला ये था ना बेटा, जो कॉम्बिनेशन था सेम, अब गामा कॉम्बिनेशन लिख सकते हो। क्या हो जाएगा, गामा 1 V1 गामा 2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, आप घुमा के कर सकते हो। याद आया बच्चों, सब भूल गए, ऐसे फटाफट बताइए बेटा। तो क्लास इतनी खतरनाक थी कि पोल हैंग हो गया था बीच में, सोच सकते हो आप कितना खतरनाक क्लास थी। बताइए बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इजी इजी बात है बेटा। सर आपको मैम ने रोस्ट किया बेटा, अच्छी बात है, करने दीजिए, मैम को बड़ी खुशी हुई, करिए प्लीज करिए, अच्छा लगता है, करते रहिए मुझे रोस्ट, अच्छा है ना बेटा। पढ़ाई में ध्यान लगाओ, बकवास करवानी, लड़ाई तुम्हें आज तो बच्चे झगड़ा करवाते हैं, तुमको उस टीचर ने रोज करा, झगड़ा करो पर पढ़ाई करो, पढ़ाई नहीं करनी। ये पूरा याद है बेटा, भूल गए हो बेसिक का पूरा। मैं एक आध दिन का गैप हो जाता है ना, तो मेरे को लगता है वापस पढ़ाना पड़ेगा पूरा। भूल क्लियर है बच्चे बात, पूरा बेसिक याद आया तो झटके से याद आया जो पढ़ा था। हाँ हाँ, नहीं क्या कोई बात नहीं, करा ना करा मुझे कोई फर्क ना पड़ रहा, मेरे को मेरा पढ़ाना है। मैं तो ऐसे भी लड़कियों से बात नहीं करता, मेरे से बात करना नहीं आता, आई कैन नॉट, मुझे लड़कियों से बिल्कुल बात, अरे पोल ही नहीं चल रहे तो आई डोंट टॉक विद गर्ल्स, मुझे लड़कियों से फोबिया है। चलिए चलिए, अब आज एक कंसेप्ट हल्का सा 10-15 मिनट कंसेप्ट करते हैं, देन विल स्टार्ट विद क्वेश्चन। जब पहले थोड़ा क्वेश्चंस कर लें फिर कंसेप्ट पे आ जाएंगे। चलो 2 कंसेप्ट बताने हैं, मेरे को याद दिला देना आखिरी में, पहले कुछ सवाल कर लेते हैं। और आखिरी में अपन ने कैविटी कंसेप्ट भी पढ़ा था बेटा, अगर आपको याद हो तो, कि अगर सिंगल मटेरियल होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बढ़ता है, तो कैविटी भी बढ़ जाती है। अगर 2 मटेरियल होते हैं, अगर 2 मटेरियल होते हैं बेटा, और अंदर वाला ज्यादा एक्सपांड कर जाए, ऐसा अंदर ज्यादा एक्सपांड कर जाए, तो उस केस में क्या होता है बेटा, कैविटी कम हो जाएगी बढ़ाने पे। पूरा बढ़ेगा तो सही, पर अंदर वाला इतना ज्यादा बढ़ के उसको जगह ही नहीं जाने की, तो पीछे आना ही पड़ेगा उसको, तो उस केस में कैविटी डिक्रीज, कैविटी बढ़ेगी। इन सिंगल मटेरियल में हमेशा बढ़ती ही है कैविटी, हमेशा जनरल बात होती है, कैविटी बढ़ती है हमेशा, सारे डायमेंशन बढ़ते हैं। पर अगर अंदर कुछ ऐसा खतरनाक मटेरियल हो, ये कंसेप्ट लोगों को नहीं पता होता बेटा, लोग से कैविटी इंक्रीज पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, बट बात समझ में आ गई। चलिए चलो स्टार्ट करें, सिंपल सिंपल सवाल है बेटा, स्टार्ट सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस चालू करते बेटा। अभी आया, वेरी गुड। बाकी 10% लोग नए आए क्या बेटा, बेटा रिवाइज करके आओ, 20 लेक्चर में नहीं है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस है आज। क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको पूरा बहुत सारे सवाल करवाऊंगा मैं। तो लेट्स स्टार्ट विद 60 सेकेंड्स, ट्राई दिस क्वेश्चन। A figure below shows 4 isotropic solids having positive coefficient of thermal expansion, ठीक है भैया। Student predicts that on heating the solid the following things can happen। अभी वो प्रिडिक्ट कर रहा है, हो सकता है, अपन सोचते हैं क्या होगा। चलिए देखिए,
जब ये एक्सपांड होगा तो क्या होगा, शेप तो बिगड़ेगी नहीं, ये ऐसा और बड़ा हो जाएगा, ठीक है, दिस विल बिकम बिगर, ये ऐसा कैसा बड़ा हो गया, एंगल अल्फा रहेगा, सेम एंगल रहेगा। इसमें क्या होना चाहिए, बड़ा हो जाएगा तो इसके ऊपर की लाइन भी बड़ी हो जाएगी, ये बड़ा हो जाएगा तो ये कैविटी भी बड़ी हो जाएगी, और ये बड़ा हो गया तो ये डिस्टेंस भी बड़ा हो जाएगा। सब बड़ा ही होता है एक्सपांशन पे, कुछ कम तो होगा नहीं इसमें, क्योंकि सेम मटेरियल है। डिफरेंट मटेरियल होता तो सोचते भी सही। देखिए ध्यान से, एंगल ऑफ अल्फा इन फिगर विल नॉट चेंज, ये बिल्कुल ट्रू है, सेम रहेगा। लेंथ ऑफ लाइन इन फिगर 2 विल डिक्रीज, ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। रेडियस ऑफ इनर होल विल डिक्रीज, ये भी बिल्कुल गलत है, कैविटी बढ़ती है बेटा सिंगल मटेरियल में तो हमेशा। डिस्टेंस बिटवीन ए बी विल इंक्रीज, ये बिल्कुल सही है। टफ ऑफ टी, आंसर है फर्स्ट। आराम से, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बड़ा इजीली सॉल्व हो जाता है। लेट्स सी कितने लोगों ने सही किया, काफी कम बच्चों ने पूरा सही किया, लोगों ने बी भी लगाया, एफ टी टी एफ। अरे नहीं, गलत क्यों करा बेटा, बड़ा सिंपल सवाल है। तो देखो अल्फा विल नॉट चेंज, क्यों, अल्फा तो अल्फा नहीं चेंज होगा, एंगल थोड़ी ना बदलेगा, एकदम बेसिक सवाल है। नहीं नहीं बेटा, बहुत सिंपल सी बातें होती, इजी इजी चीजें फटाफट से कर लीजिए बेटा, ठीक है। बेटा प्रचंड के लिए आप मेन लेक्चर्स नहीं मिस करना, याद रखना ये चीज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी 5 बजे प्रचंड होगा, भाग के नहीं जाना है, 6 बजे से ज्वाइन कर लो। मैं टेक्निक सिखाता हूँ प्रचंड ज्वाइन करने की, ऐसी होती है। अगर एटलीस्ट फिजिक्स का लेक्चर नहीं छोड़ना, और कोई का मैटर नहीं, फिजिक्स का गलती से भी मत छोड़ देना, तो फिजिक्स बाद में नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। अगला सवाल, अब 2 अलग अलग रॉड है, बताइए क्या होगा, पढ़िए खुद करिए। अगेन 60 सेकंड देंगे, टाइम थोड़ा कम ही दूंगा, 60 सेकंड सफिशिएंट टाइम है बेटा। सवाल क्योंकि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अपन, पढ़ाई करिए बेटा। बेटा टाइम बढ़ा दूंगा, आपका आंसर सही आ जाएगा, पर प्रैक्टिस नहीं होगी। स्पून फीडिंग का ध्यान मत दो बेटा, तुम्हारे लिए बेटर क्या है कि तुम 1 मिनट की आदत डालो। इन सवालों में न्यूमेरिकल नहीं है, तुम्हें रीडिंग स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और कुछ नहीं। अ रॉड इज हंग फ्रॉम अ फ्रेम, फ्रेम रॉड है, लिविंग अ स्मॉल गैप, ठीक है। द फ्रेम एंड द रॉड सिस्टम हीटेड, बड़ा कर दिया, ठीक है, तो बड़े हो जाएंगे। रॉड विल नेवर टच द फ्लोर इन एनी केस, ये बिल्कुल गलत है, ये गैप खड्डा है। अगर मेरा रॉड ज्यादा एक्सपांड होता है, अल्फा ऑफ रॉड अगर बड़ा हो गया अल्फा ऑफ फ्रेम से, सिर्फ एक ही केस होता है, तो उसके समझिएगा ये बड़ा होगा तो सही, ठीक है, ये बड़ा होगा नो डाउट, पर रॉड और ज्यादा इतनी बड़ी हो जाएगी कि ये टच हो सकता है, ठीक है, रॉड ज्यादा बड़ा हो गया तो ये एक ही केस है जिसमें क्या हो जाएगा, टच होना पॉसिबल है। अभी तो क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं अपन ने, नेवर टच तो आ ही नहीं सकता। अल्फा रॉड ज्यादा है अल्फा फ्रेम से, तो इट में टच द फ्लोर, ये सही हो सकता है। अल्फा रॉड ज्यादा है अल्फा फ्रेम से, देन रॉड में टच द फ्लोर, है तो सेम सेम ही हो गया, है सेम सेम नहीं है, तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई, इसको ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। बात समझ में बच्चे, बताओ क्लियर है बात। अल्फा फ्रेम ज्यादा है तो रॉड में टच द फ्लोर गलत है। आपको पता है जब भी सेम आंसर है हमेशा फर्स्ट वाला टिक करा करो बेटा, ठीक है, चेंज सेकंड वाले में होते हैं। इसमें मैं इस पोल को कैंसिल कर देता हूं बेटा, लेट कैंसिल दिस पोल। लेट्स कैंसिल दिस पोल बेटा, ठीक है, ऑल राइट। तो इसको पोल अपन ने कैंसिल कर दिया बेटा, समझ में आया सवाल, यस नो पोल कर लेते तो वो पोल ओवरराइड हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है बच्चों, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखिए, स्टील टेप गिव्स करेक्ट मेजरमेंट एट 20 डिग्री सेल्सियस, ये सवाल अभी आज जो पढ़ाऊंगा उस टॉपिक का है, विल डू इट एट द एंड। सवाल करने बेटा, आज बहुत सारे सवाल करने, पूरा गेम सवाल का है आज। चलिए, देयर इज अ होल इन अ कॉपर प्लेट, सिंगल मटेरियल, ऑन हीटिंग द डायमीटर ऑफ होल विल, क्या होगा बताइए। बहुत बढ़िया, बताइए क्या होगा इसके अंदर। 30 सेकेंड्स मोर देन इनफ है, बताइए सवाल करने के लिए, छोटा सा सवाल है, आदत डालो कम टाइम में करने की, ठीक है। बताइए 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 बताइए, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ।
सर आप चीटर हो बेटा, मेरे को आज मेरे रिलेशनशिप में ही नहीं आया, कैसे चीट करूंगा? चीट वीट नहीं करता, सिंगल हूं मैं। कैसी बात कर दी आपने? पढ़ाई करो चलो अंदर। चीटर हो, पढ़ाई करो। देयर इज अ होल इन अ कॉपर प्लेट। अब ये सब सही दोगे बेटा। अगर मेरी प्लेट में खड्डा है तो प्लेट को गर्म करा तो खड्डा भी गर्म, बड़ा गर्म क्या हो बड़ा हो जाएगा, खड्डा थोड़ी ना गर्म होगा, खड्डा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है, पढ़ चुके अपन। ऑलवेज इंक्रीज। ठीक है, अगर दो अलग अलग मटेरियल होते तो फिर सोचते एक में तो बढ़ेगा ही ना बेटा। इट विल बी 1। सिंपल सुपर सा आंसर है। एंड द आंसर इज 87% बच्चों ने सही किया। कुछ लोगों ने बी सी डी भी कर दिया। बी कैसे? नहीं, खड्डा तो बढ़ेगा ही ना बेटा, हमेशा कभी भी एक्सपांशन होता है खड्डा बढ़ता है अगर अननेसेसरी मटेरियल देयर इज 2 मटेरियल्स, और उसके से भी अगर अंदर वाले मटेरियल का अल्फा ज्यादा हुआ तो कम होता है, वरना तो चांस ही नहीं बनता। अगला बताए। ये अपना उसका क्वेश्चन आ गया। अल्फा इज अल्फा 1 एल कंबाइन का L1 अल्फा 1 L2 अल्फा 2 अपॉन में L1 प्लस L2 वाला क्वेश्चन है। 60 सेकंड दे रहा हूं, करिए ट्राई, सवाल पढ़ के सॉल्व करिए, आराम से हो जाएगा। एक और इजी सवाल है। जानिए बेटा, कल की प्रचंड आप देख लेना क्लास के बाद। क्लास में फिजिक्स छोड़कर बैकलॉग कवर करना अच्छी बात नहीं होती बेटा। फिजिक्स में तो एक बार तुम नोटिस करना, सबसे इजी कवर करना बैकलॉग कौन सा सब्जेक्ट का होता है? अगर आप देखो ध्यान से तो सबसे इजीली कवर होता है, किसका बैकलॉग होता है बेटा? बायो का। बायो का बैकलॉग बहुत इजीली कवर हो जाता है। फिर उसके सबसे टफ बैकलॉग कवर करना है फिजिकल केमिस्ट्री का, जो आपको ऑलरेडी पूरा हो चुका है, और फिजिक्स का। दीज आर टू द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स जिसका बैकलॉग कवर होता ही नहीं है। तो थियोरी भी और न्यूमेरिकल्स भी दोनों अलग अलग फंसते हैं। बताइए बेटा, इजी है? खत्म। क्या हो जाएगा बेटा ये? अल्फा 1 L1 अल्फा 2 L2 अपॉन में L1 प्लस L2। L अल्फा 2 2 जा 4 L अल्फा अपॉन में 3L। 4 में 1 जुड़ेगा 5L अल्फा अपॉन में 3L। L काटो, 5 अल्फा बाय 3 आंसर आ गया। एक और सिंपल क्वेश्चन बेटा, इजी है। बेटा प्रचंड का क्लास कहाँ मिलेगा? बेटा प्रचंड मिलेगा, आप यकीन करके यूट्यूब चैनल उस पर जाएंगे, आपको प्रचंड मिल जाएगा। क्लास के एंड में मैं लाइव दिखा दूंगा कहाँ मिलेगा। ठीक है, इसका आंसर सी है। नहीं हो बच्चों ने करा होगा, 80% सही करा। कुछ लोगों ने कैलकुलेशन मिस्टेक करी। बेटा बताओ बी और ए कैसे आया आपका? कैसे आया बेटा बी और ए? कुछ मिस्टेक करी कैलकुलेशन में? कहाँ मिस्टेक करी करके बताओ। मेल पांडु, आप नए स्टूडेंट है बेटा? हाँ आप नए स्टूडेंट हो तो बेटा फर्स्ट लेक्चर थर्ड लेक्चर में बताओ, फर्स्ट से देख कर आओ, आपको समझ में अच्छे से आएगा। शिवांश तबियत बहुत ज्यादा खराब है बेटा, ढंग का खाना खाओ। इजी है, अल्फा कट नहीं होगा बेटा। अल्फा कैसे कट हो जाएगा बेटा? ऊपर नीचे अल्फा है ही नहीं ना, हाउ विल अल्फा कट? कट करने के लिए ऊपर नीचे दोनों जगह होना चाहिए ना। अल्फा कहाँ है, कैसे कट हो गया आप? ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। वॉल्यूम ऑफ अ मेटल स्फीयर इंक्रीज बाय 0.15%। बेटा अब ये परसेंट का चक्कर थोड़ा समझते हैं। परसेंट का चक्कर थोड़ा समझने की कोशिश करो, परसेंटेज कैसे देखा जाता है चीजों का। मैंने बोला इंक्रीज बाय, परसेंट हमेशा रेशो होता है। परसेंट इज ऑलवेज अ रेशो। परसेंट इज ऑलवेज। मेरे को बोला कभी किसी ने बोला 8% फॉर, ये बेसिक मैथ्स देख रहे हैं बेटा अपन। मुझे बोला 2%, इसका मतलब क्या हो जाता है 2/100। परसेंट मतलब रेशो होता है हमेशा बेटा। ठीक है, परसेंट इज ऑलवेज अ रेशो। कभी किसी एब्सोल्यूट का परसेंट नहीं दे सकते, हमेशा किसी का परसेंटेज, हमेशा कोई रेशो ही परसेंटेज में कन्वर्ट होता है। क्या पहले आपको बात समझ में आई बच्चों? परसेंट हमेशा एक रेशो होता है। 2% मतलब 2/100, 1% मतलब 1/100। यहां दे रहेगा 0.15%। परसेंट मतलब कुछ नहीं, 100 में से कितना भैया, और कुछ नहीं होता है इसका मतलब। तो 0.15 है 100 में से। बात समझ में आई बेटा? परसेंट हेमांग, मैं बेटा बोलूंगा अच्छा नहीं लगेगा, पर पढ़ाई पे ध्यान लगाई चलो। मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, बहुत से सवाल करने हैं अपने को।
ठीक है। तो बेटा 2% समझ में आया, 0.15% समझ में आया क्या होता है 0.15/100, बहुत बेसिक चीज होती है। अब यहां पे क्या बोला है, किसका परसेंटेज निकालना है, वॉल्यूम ऑफ अ मेटल परसेंट मेटल शेयर इंक्रीज बाय डेल्टा वी बाय वी है। हमेशा जब कभी भी आप इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट निकालते हो, इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट निकालते हो, इसका मतलब क्या हो जाता है बेटा, जो चेंज होता है अपॉन में ओरिजिनल। ये अंग्रेजी की शब्द है बेटा, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज, हमेशा मतलब क्या होता है, कितना चेंज हुआ अपॉन में कितना ओरिजिनल था। ये इंग्लिश के और मैथ्स के स्टैंडर्ड टर्म्स है। अब ये समझ में आ गया तो अब आप सवाल कर पाओगे। अब ये किस किस को समझ में आएगी बच्चों परसेंटेज का मतलब, बताइए यस या नो। परसेंटेज हमेशा रेशो होता है, ये समझ में आया। परसेंट इंक्रीज परसेंट डिक्रीज मतलब किन दो चीजों का रेशो होगा, कितना बड़ा अपॉन में क्या रखोगे ओरिजिनल, तभी तो आएगा कितना बड़ा कितना कम हुआ। ठीक है, तो यहां पे क्या दे रखा है अपने को, डेल्टा वी बाय वी दे रखा है 0.15%। ये सिंपल टर्म्स में डेल्टा वी बाय वी को मैं 0.15/100 लिख सकता हूं। यही अपन ने अभी तक पढ़ा बेटा, देखो अरे बोल, बात समझ में बच्चों, बात इजी है, पक्का बताओ। एक्सट्रीमली इजी चीज है। चलो देखो अब ध्यान से देखो, व्हेन इट्स टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 24 डिग्री सेल्सियस। बेटा ये बताओ टी दे रखा है या डेल्टा टी दे रखा है, बताइए मुझे, आप बताइए। आप हर जगह जो गलती करते हो अपन समझते हैं, क्या 24 आपको टी दिया है या डेल्टा टी दिया, और ऐसा है तो बताओ ऐसा क्यों है। 24 टी है या डेल्टा टी है, क्या दे रखा है, टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 24 डिग्री सेल्सियस। वही उन्होंने डेल्टा टी दे रखा है, रेज्ड बाय कितने से बढ़ाया है बेटा, तो डेल्टा टी दे रखा है 24 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में बेटा, इट इज डेल्टा टी चेंज 24, केल्विन डिग्री सेल्सियस सेम ही होता है चेंज। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ मेटल इज, इसने अल्फा पूछ लिया, लीनियर एक्सपांशन होता है क्या पूछा, अल्फा। बताइए कैसे सॉल्व करोगे बेटा, लेट्स सॉल्व, छोटी सी जगह में सॉल्व, ये तो क्वेश्चन ही पढ़ा अपन ने इतना। तो डेल्टा वी बाय वी होता है गामा डेल्टा टी, ठीक है, सिंपल सिंपल चीज है। तो डेल्टा वी बाय वी हो जाएगा, गामा नहीं अल्फा चाहिए, 3 टाइम्स अल्फा 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 जोड़ दो, डेल्टा टी अब निकलेगा अल्फा। तो सवाल में गामा नहीं पूछा बेटा, क्या पूछा है, अल्फा पूछा है। ये पूरा फ्लो अपने माइंड में बना, कैसे क्वेश्चन समझ में बच्चों बात है, सवाल करो फिर एक बार और इंग्लिश समझाऊंगा मैं, बहुत बढ़िया। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व इट। अभी समझ में आएगी, अभी सॉल्व करने की कोशिश करो, बड़ा इजी है। एक बार ये बेस समझ में आ गया तो बहुत ही इजी हो जाता है फिर तो, ठीक है भैया। बताओ बताओ बताओ। हम्म हम्म अब ये सवाल आता है 3 अल्फा क्यों आया, जेन्युइन सवाल है, क्योंकि वॉल्यूम क्या होगा, अल्फा 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 तीनों साइड का, तो 3 अल्फा। तो पढ़ा भी था, यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो नहीं दे रखा तो अल्फा 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 क्या हो जाएगा 3 अल्फा, या यहां से भी निकाल सकते हो 3 अल्फा, आपकी इच्छा।
चलिए let's try to solve this. डेल्टा v by v है और सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है। समझना बेटा, डेल्टा v बाय v दे रखा है 0.15 बाय 100 इज इक्वल टू गामा डेल्टा t 0.15 बाय 100 इज इक्वल टू 3 अल्फा। डेल्टा t कितना है, 24 है। पॉइंट हटेगा, 4 जीरो आ गए, 3 इंटू 24 इंटू अल्फा, ठीक है। अब सॉल्विंग सीखनी पड़ेगी। सॉल्व कैसे करोगे बेटा, 3 5 जा कटेगा एंड दैट्स इट। अल्फा आ जाएगा 5 बाय 24 इंटू 10 की पावर 0, 4 जीरो आ गए यहाँ पे। -5 में है तो एक जीरो नीचे ऊपर कर देता हूं क्योंकि सब आंसर है -5 आ रहा है, ठीक है। या 25 2 जा 50 होते तो अप्रोक्सीमेटली लगभग 2 पॉइंट समथिंग जा रहा है ये, 10 की पावर -5। 2.5 तो नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। 2 ही है, 2.5 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, 2.5 तो काफी ज्यादा, जस्ट 2 के आसपास ही है वो। 2.1 होता, 2.0 समथिंग होता, समझ भी आ जाता। 2.5 तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। देखो ना, 25 में 2.5 अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 25 75 के 60 के आसपास, 60 के भी ऊपर जाएगी वैल्यू, 60 के अराउंड, 60 के प्लस जाएगी, 62 63 समथिंग होगी। तो जहां पे अगर 62 63 होता तब 2.5 आता, तो करीब 2 के आसपास ही। तो आंसर क्या है इसका बेटा, सेकंड वाला। बात समझ में बेटा, अच्छा सवाल था, बहुत बढ़िया आंसर है। 70% बच्चों ने सही करा, कुछ 10% ने ये कर दिया होगा कैलकुलेशन मिस्टेक में, ठीक है, हल्का सी मिस्टेक्स हो गई होगी। नेगेटिव तो अल्फा होता नहीं है, पानी का होता है बस, है ना, वो भी थोड़े टाइम के लिए लिमिटेड होता है, 0 से 4 डिग्री में। और 7% ने डी गड़बड़ कर दिया, ठीक है। बाकी अभी थोड़ा समझ में आया, नहीं तो एक बार समझाता हूं बेटा। मैंने बोला x इज रेज्ड बाय या इंक्रीज्ड बाय, बेटा ये नोट कर लेना, थियरी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, या लैंग्वेज के लफड़े समझाने के लिए। इंक्रीज्ड बाय या डिक्रीज्ड बाय, जब भी लिखा है मतलब डेल्टा बाय 2 दे दिया तो डेल्टा x है 2। इसमें ही अगर मैं कर दिया बाय 2%, परसेंट हमेशा रेशो होता है बेटा, तो इसका मतलब डेल्टा x बाय एक्स है 2/100। दोनों सेंटेंसेस में सिर्फ एक हल्का सा फर्क है, पूरा उस पर गेम बदल जाता है, ठीक है। मैंने बोला इज रेज्ड बाय, इंक्रीज बाय, डिक्रीज बाय 2, तो डेल्टा x है 2। वहीं मैंने बोल दिया रेज्ड बाय, इंक्रीज बाय, डिक्रीज बाय 2%, तो डेल्टा x बाय एक्स 2/100 है। किस किस को दोनों में डिफरेंस समझ में आया बेटा, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। ये प्योर, ये कोई नहीं पढ़ाता बेटा, और यहां तुम्हारा गेम खत्म होता है थियरी का, ठीक है। अरे बोलो बात समझ में बेटा, बहुत सिंपल सी बात है। हाँ पढ़ाई कर चलो। आइसोट्रोपिक नहीं मानना ही पड़ेगा, क्वेश्चन में दे रखा तो ना, क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाओगे बेटा, ठीक है। भूखा बैठा हूं यार, कल रात को खाया था प्रचंड के बाद, फिर अभी खाऊंगा। भाई ये बताओ, क्लियर है बात, अब सवाल इजीली बन जाएंगे। बताइए, रॉड जिसकी लेंथ कितनी है, 2 मीटर, रेस्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, रॉड इज हीटेड फ्रॉम 0 to 20 डिग्री, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप, लेंथ दे रखी है 0 से 20 डिग्री, डेल्टा टी आ गया 20, स्ट्रेन पूछी है डेल्टा एल बाय एल, ये अल्फा दे रखा है बेटा, ए नहीं अल्फा होगा, वो टाइपिंग में बहुत बार हो जाता है। ये क्या होता है बेटा, अल्फा डेल्टा टी,
बताइए, 460 सेकेंड दे दिया, फिर मैं अच्छा आदमी हूँ। बताओ बेटा। बोलो बोलो भाई। करो करो। बिल देखे जरा। ये एल यूजलेस था, इसका कोई यूज नहीं था। अल्फा रखा, डेल्टा टी कितना है 20, 2 4 5 2 10, 10 की पावर -3 हो रहा है। सवाल सॉल्व हो जाता है बेटा इसमें, ठीक है। इजी सवाल है, बिल्कुल टफ नहीं है। बोलो भाई, आया समझ में? सवाल तो इजी है एकदम। हाँ सर इजी है, बेसिक सवाल है बेटा, बिल्कुल टफ नहीं है, आराम से यही सवाल आते हैं एग्जाम में भी। देखिए ध्यान से, आगे देखो। अभी सवाल है, देखो। अब यंग्स मॉड्यूलस आ गया, यंग्स मॉड्यूलस आ गया, वाई है, अल्फा दे, और अल्फा और वाई दे दिया, मतलब थर्मल और इसका मिक्स सवाल है। दो ही बन सकते सवाल, बेसिकली पढ़ चुके हैं अपन। ये देखो माइंड में आ जाना चाहिए। या तो स्ट्रेन डेल्टा एल वाई एल होता है अल्फा डेल्टा टी, स्ट्रेस पूछ लिया अगर होगा तो वाई अल्फा डेल्टा टी, और अगर बाय चांस इन्होंने फोर्स पूछ लिया होगा तो ये क्या हो जाएगा, या अल्फा डेल्टा टी। इन तीन से ही कुछ रिलेशन बनेगा सवाल में, बोल सकता हूं। इन तीन में से ही कुछ रिलेशन बनना चाहिए, ठीक है। देखिए जरा, आयरन बार 1 मीटर लॉन्ग है, लेंथ दे दी, एंड 10 की पावर -3 मीटर क्यूब इन एरिया, मीटर स्क्वायर इन एरिया, तो एरिया दे दिया बेटा। इज हीटेड फ्रॉम 0 to 100, डेल्टा टी दे दिया। विदाउट बीइंग अलाउड टू बेंड और एक्सपेंड, हाउ फाइंड द कंप्रेसिव फोर्स डेवलप, फोर्स पूछ लिया। लास्ट वाले का आंसर क्या था, 1। इस वाले को सब सही कर देना बेटा। 60 सेकेंड्स, फटाफट से बताइए क्या लगेगा फॉर्मूला। बताओ बताओ बताओ। रॉन्ग भी मत कर सकते हो, जैसे स्ट्रेन स्ट्रेस उल्टा लिखा हुआ था। बोलो 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 बोलो। और देखिए जरा, ओ शिट बेटा, ये 10 की पावर 11 है, 1011 नहीं होगा। अब करेक्ट हो जाएगा, सॉरी, उपसी हो गया, उपसी। 1011 नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, और 10 की पावर 11 है, 1011 नहीं है बेटा। चलो, टाइम अभी भी है, अभी भी है, नहीं है। क्या करें अब इसका, पोल कैंसिल करें, फिर से करें। अरे चलिए, लेट्स ओवरराइड दैट यस या नो पोल को एक बार। अब 30 सेकेंड दे रहा हूं, अब करो फटाफट से इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ बेटा। हम्म
किस किस का सही आया बताओ। 11 ना, -11 का है। 11 ही तो दे रखा है। अच्छा इसको माइनस देख लिया तुमने। अरे भाई कुछ भी देख लेते हो, बोला भी तो सही माइनस होगा ही। बताओ भैया क्लियर है? नो वॉइस क्या, मैं बोल नहीं रहा था। क्या बोलने की जरूरत है इसमें, क्या बोलने की जरूरत है? बोलो भाई। बहुत बढ़िया। अगला सवाल। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ ग्लिसरीन। क्या सवाल बोल रहे थे वो, गेम ऑफ थ्रोन्स वगैरह सीरियल में बोलते ना, ये द डेनेरिस क्या, द क्वीन ऑफ ड्रैगन्स, और क्या ये ब्ला ब्लो वेस्टरोस की ये वो बा ब्ला ब्ला, ऐसे बड़े बड़े नाम लिख के देते और कुछ ना करते है फर्जी चीज। वैल्यू ऑफ ये ना लिखते तो भी सवाल होता, कोफिशिएंट ही बोल देते हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांड वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ ग्लिसरीन ये हो भाई साहब, गजब, गामा दिया है। ठीक है, सिंपल सिंपल बात है। फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन। ठीक है, फ्रैक्शनल चेंज डेल्टा रो बाय रो, डेल्टा वी बाय सी में फॉर्मूला होता है गामा डेल्टा टी। लास्ट क्लास में पढ़ा था, रिवीजन में रह गया ये। राइज ऑफ 40 डिग्री मतलब डेल्टा टी 40 दे दिया। डायरेक्ट सवाल है बेटा, डेल्टा वी बाय वी डेल्टा रो बाय रो सेम होता है, बस वो बढ़ता है ये कम होता है। बताइए बच्चों, ये नेगेटिव होगा कम होगा, माइनस डेल्टा रो, बस ये माइनस होता है। पर यहाँ तो माइनस में आंसर ही नहीं है, तो पॉजिटिव बताइए क्या होगा। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बताओ भैया। बहुत सही, सोचिए सोचिए सोचिए। तो यही पूछा इसने, गामा दे रखा है। 10⁻⁴ 4 जीरो नीचे लगा दिए, इंटू डेल्टा टी 40, 5 4 20, जो चलो काटो 0.02, आंसर रेडी। इजी सवाल होते हैं, डायरेक्ट सवाल होते हैं, बहुत इजी सवाल होते हैं। ये टॉपिक बहुत बेसिक्स है बेटा, जितने भी टॉपिक थर्मल में अपन पढ़ेंगे सब डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर से, फॉर्मूला पकड़ लिया आंसर लगा दिया। तो अपकमिंग 2 चैप्टर्स आर एंटायर, नहीं जो अपकमिंग लास्ट 3 चैप्टर समझ लो आप, सॉलिड वाला, फ्लूइड वाला, थर्मल वाला, इन तीनों और आगे थर्मोडाइनमिक्स केटी। तो ये पूरे जो 4 चैप्टर है, दिस 4 चैप्टर, जो एंटायर जो यूनिट बनती है, ये पूरा इज एंटायरली फॉर्मूला बेस्ड, देयर इज नथिंग, नॉट अ लॉट ऑफ कंसेप्ट इन दिस यूनिट। फॉर्मूला आएगा तो करो, कंसेप्ट है पर सिलेबस में नहीं, हट पोल भुस्सी हो गया। चलो अगला सवाल देखें, 2013 में आया हुआ सवाल है बेटा। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 998, एट 40 डिग्रीज ये कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन इज डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी। गामा पूछा है इन्होंने, बताइए। टाइम ज्यादा दे रहा हूं इस बार सोचने के लिए भी, सोचिए क्या होगा इसका आंसर, आराम से करिए, बताइए। बहुत सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं, सोच के बताओ। आराम से बताओ सोच के, क्या होगा इसका आंसर। टफ नहीं है, इजी है। मैं कबड्डी खेलती हूँ तो अच्छी बात है, खेलो बेटा, खेला करो। अब सवाल करते हैं, कबड्डी 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 कबड्डी, डेंसिटी डेंसिटी ऑफ वाटर वाटर 20 किधर जानते थे। सारा इस क्वेश्चन में ट्रिकी चीज क्या है बेटा, हर क्वेश्चन में मैं जो ला रहा हूं कुछ ना कुछ ट्रिकी होगा। सीधे मुंह कहां हो रहा है, बताइए, क्या करके देखते हैं। चेंज इन डेंसिटी क्या दिख रहा है आपको देखकर, कम हो गई, सही बात है कम होनी चाहिए। 998 से हो गई 992, कितने से बदल गई बेटा, 6 से। अपॉन नीचे डेंसिटी कौन सी रखूं, ये आई,
ओरिजिनल रखनी चाहिए, ये रखनी चाहिए, मैं दोनों नहीं रखता, मैं 1000 रख देता। बताओ मैंने 1000 क्यों रखा? मैं 1000 क्यों रख रहा हूं, सोच के बताइए। आई एम गिविंग यू टाइम, सोचिए, सोच के बताइए मैंने 1000 क्यों रखा, सोच के बताइए बेटा। हम्म, करेक्ट था, बताइए। वाटर नहीं, अप्रोक्सीमेशन बेटा। मेरे को लगा था लोग वाटर वाटर बोलेंगे तो कोई भी सही नहीं बोलेगा, बिकॉज ऑफ अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्स करने के लिए क्यों? क्योंकि 99 जो वाटर की दे रखी होती तो फिर वो रखता बेटा, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन के लिए रखा गया है। चलिए देखिए, 6/1000 इज इक्वल टू गामा निकालना है। डेल्टा टी क्या है बेटा? 20। गामा आ जाएगा, 2 से कटेगा 10, 2 से कटेगा 3, 3/0 0 0 और 1 0 इधर का भी आ गया। क्या हो रहा है आंसर? फर्स्ट। सेकंड भी आ गया बेटा। क्यों बेसिक में गलतियां क्यों कर रहे हो बेटा? कितने सिंपल सवाल है, डायरेक्ट सवाल डायरेक्ट फॉर्मूला पे है। देखो डेंसिटी ऑफ वाटर का कोई लॉजिक नहीं है बेटा, होती है 1000, 4 पे होती है, पर यहाँ उसका कोई लॉजिक ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अप्रोक्सीमेशन करा है। 998 के 1000 से सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाता है ना बेटा। चलिए अगला सवाल देखिए। ये अभी पढ़ेंगे अपन। चलिए अब आज के टॉपिक्स पढ़ते हैं। चलिए वापस चालू करेंगे थियरी बेटा। कल तक जो पढ़ा था उसके न्यूमेरिकल्स हो गए, लेट्स स्टार्ट विद थियरी अगेन। अब थोड़ा सा बेसिक थर्मल का क्लियर हो गया अपने को, तो ये पार्ट अब समझ में आ पाएगा। 6y सिक्स 998 माइनस 9926 होगा ना, सब्ट्रैक्शन नहीं आता है। 4 कैसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो भाई? 4 कर दिया तुमने इसको कैसे? क्या कर रहे हो भाई? क्या क्या कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हो भाई? आओ चलो देखिए, ध्यान से देखिए, चलिए समझते हैं चीजों को। अप्रोक्सीमेशन नहीं होगा तो सॉल्व करो बैठ के बेटा, बिल्कुल करिए सॉल्व। अप्रोक्सीमेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, सीखनी पड़ेगी। अच्छा सवाल है, नहीं करा तो फिर ओरिजिनल 998 लो, करो। तो आपका आंसर आएगा, गामा की वैल्यू आ जाएगी 3/9980। अब तुम चाहो तो सॉल्व करो बैठ के, आराम से सॉल्व करना बेटा, डिटेल में, बहुत डिटेल में करना, ठीक है। जीरो 0.003006 क्या कर लिया तुमने ये उखाड़ के? वही 3 × 10 के पावर -4 ही ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, इसलिए अप्रोक्सीमेशन लेना सेंस बनता है, ठीक है। चलिए आज थोड़ा थियरी को पढ़ते हैं, थोड़ा सा पेन हल्का सा मोटा कर लेते हैं। अब देखते हैं थियरी को बेटा। आज अपन बात कर रहे हैं कंपैरेटिव एक्सपांशन की, कंपैरेटिव एक्सपांशन थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है बेटा अंडरस्टैंडिंग, इसलिए इसको लास्ट में रखा थोड़ा सा मैंने, थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल है बेटा। देखो समझते इसमें क्या होता है, समझो बात क्या है ना। आपको इस पेंसिल को स्केल से नाप रहे हो, ठीक है, समझना। तो लेट्स मेक अ स्केल, बहुत इंटरेस्टिंग है। 0 है यहां पर, ही 1 2 3 4 5
6। आपने एक पेंसिल नाप ली भैया स्केल से, ये 3 पर आ रही थी, दिस पेंसिल। बच्चा बोलो पेंसिल, तुम्हारी शादी कैंसिल। आई देखिए बच्चों, 3 पर आ रही थी, पेंसिल। अब बताइए, मैंने दिस वॉज नॉर्मल था, अब मैंने क्या कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। अभी क्या है, स्केल मेजर्स 3, टेम्परेचर बढ़ा दिया। बताओ स्केल क्या मेजर करेगा लेंथ को? क्या मेजर करेगा स्केल? जल्दी बताइए भैया, जल्दी बताइए, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अब स्केल क्या है, 3 से ज्यादा या 3 से कम, क्या मेजर करेगा? बताओ 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 बताओ, सोच के बताओ। बताओ क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा? मोर, कम, कम, मोर, मोर, जी जी जी, कम, जी जी। बताओ क्या होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, लेस होगा, मोर होगा, क्या होगा? ये कम होगा या मोर होगा, सोच के बताइए। आंसर है कुछ भी हो सकता है। अब समझते हैं गेम। एक्सपांशन डिपेंड करता है एल अल्फा डेल्टा टी पे। डेल्टा टी तो सेम है, एल अल्फा अलग अलग है, लेंथ और अल्फा दोनों का। समझना बेटा, तो गेम कैसा होता है बेटा, समझो। यहां पे पूरा गेम ऐसा होगा, अल्फा से देखा जाएगा। लेट से मैंने बोला अल्फा ऑफ स्केल ज्यादा है अल्फा ऑफ पेंसिल से। समझो 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 बेटा, उस केस में क्या हो जाएगा, दोनों एक्सपांड करेंगे, पर स्केल ज्यादा कर जाएगा। समझ रहे बात को बेटा, क्योंकि स्केल का अल्फा ज्यादा है, तो अब पेंसिल जो मेजर होगा वो क्या आएगा, लेस देन 3। एक्चुअल में 3 से ज्यादा हो चुकी होगी, समझ लो, 3 से तो हो गई होगी, पर मेजर तो कम ही गया, क्योंकि स्केल भी तो बढ़ गया बे। समझ रहे बात को? तो समझ 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 समझ, सिंपल सी बात है। मैं, मेरा दोस्त था, मैंने बोला मैं मेरे दोस्त से मेरी हाइट कम है उससे 2 सेंटीमीटर, चल 4 साल बाद मिलते हैं। मेरी हाइट अब 10 सेंटीमीटर बढ़ गई, तो वो भी बैठा हुआ थोड़ी ना है, उसके 20 बढ़ गई, डिफरेंस और बढ़ गया। बात समझ रहे आ रहे हो? कंपैरेटिव एक्सपांशन, दोनों बढ़ रहे हैं। गेम समझ में बच्चों? बताओ क्लियर हुई बात? ये कंपास समझ में आई बच्चों बात? ये मैं, तुम जैसे तुम हो, तुम्हारे साथ में एक तुम्हारे स्कूल में बालक है, बालिका कोई होगी, ठीक है, कोई भी होगा। अब क्या होता है, तुम्हें कंपटीशन होता है, तुम्हारे नंबर 100 आए, उसके नंबर 200 आए, तो अगली बार तुमने बहुत मेहनत करके 250 नंबर लिया है, तो वो बैठी हुई थोड़ी ना थी, वो भी तो पढ़ रही थी, वो 500 लिया ही, तो तूने बड़ा पर वो ज्यादा बढ़ गया, तेरा डिफरेंस तो अभी भी कम ही हो गया, छोट नेट में तो छोटा रह गया। समझ रहे बात को? समझ रहे बात को? अरे बोल भाई, समझ में आई बात? बेसिक बता रहा हूं बिल्कुल। अरे देखो, समझ में आई बात? ये तो यही कंसेप्ट है यहां पर भी, कि अल्फा ज्यादा बड़ा था पेंसिल से स्केल का, तो स्केल बड़े बड़ा, तो ये जो नाप रहा था वही बड़ा हो गया, तो ये अपने आप छोटा रह गया। देख रहे हो, समझ रहे बात को? अगला देखिए, केस 1, केस 2। अब क्या है, अल्फा स्केल छोटा है पेंसिल से, अगेन क्या हुआ, एक्सपांशन तो दोनों का ही हुआ, अभी भी दोनों का एक्सपांशन हुआ है भैया, दोनों भयंकर एक्सपांड हो गए। हो जाए एक्सपांड भाई, पर क्योंकि अल्फा पेंसिल का ज्यादा बड़ा है, तो पेंसिल ज्यादा एक्सपांड करेगी। स्केल बड़ा, पेंसिल ज्यादा बढ़ गई, तो स्केल क्या मेजर करेगा, मोर देन 3।
अरे बोलो भाई, बात समझ में आई? क्लियर है ये? कैसा लगा है कंसेप्ट? नया कंसेप्ट है, मजा आ रहा है देखने में। अभी और मजा आएगा, देखो मजा, इसके और केसेस दिखाऊंगा आपको। इसका मजा ही अलग है, एक बार समझ में आ जाए तो नोट्स प्रॉपर कर देता हूं मैं आपके लिए। ये अभी ऐसा था, स्केल मेजरमेंट था 3, फिर केस 1 हुआ। वेरी गुड। केस 2 हुआ। केस 3 है। अल्फा स्केल अल्फा रॉड के बराबर है भैया। समझिए, समझो 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 समझो। तो इस केस में क्या हो जाएगा? दोनों का एक्सपांशन होगा, पर ऐसे होगा कि क्या हो जाएगा, बराबर ही रहेंगे। सेम। 3 का 3 ही रहेगा बेटा। तीनों केस समझ में आए बेटा आपको एक्सपांशन के? बताओ, मैं टाइम दे रहा हूं, रिमेन सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मजा है इसको समझने में? कितना इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ना बेटा, कि आपका टेम्परेचर बढ़ा फिर भी लेंथ छोटी हो गई, तो कई बार स्केल भी बढ़ जाता है, लोग उसको मिस कर जाते हैं। ठीक है। हम्म हम्म इसलिए भैया, इसी भाई लोग समझ में ही अच्छी बात है, पक्का बताइए। इजी चीजें बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब अब एग्जाम में अलग अलग तरीके से हिंट दी जाती है, देखिए। अब ये पेंसिल रॉड वॉड कुछ भी हो सकती है। जनरली अल्फा ऑफ मेटल्स या अल्फा ऑफ कंडक्टर्स ज्यादा होता है अल्फा ऑफ इंसुलेटर से। ऐसे स्टील स्टील का ज्यादा होगा हमेशा वुड से। तो अगर बोला स्टील स्केल एंड वुडन पेंसिल, तो कई बार समझ जाना क्या बोलना चाह रहा है वो, समझ रहे बात को? इसका मतलब इनडायरेक्टली उसने बता दिया कि स्केल का अल्फा ज्यादा है। बात समझ में बच्चों? बहुत सिंपल सवाल था। क्या ये गेम समझ में आया बेटा? लिखने का तरीका होता है। ठीक है। कोमल कुमारी पूछ रही सर व्हाट इज अल्फा। बेटा देखो, एक गाना होता है, आप गाना अल्फा बीटा और गामा, ऐसे गाना होता है पूरा। अरे पढ़ाई करो बेटा, क्या बकवास कर रही है ये? हाँ बंदरिया, चैप्टर खत्म होने को आ रहा है, चैप्टर होता है, ये टॉपिक खत्म हो गया, तुम पूछ रहे हो अल्फा क्या है? इजी भाई। अब आता है सेम केस। जाकर यहां से, यहाँ मेजरमेंट है 1 2 3 4 5 6 6 6 ml। ये अंदर कोई फ्लूइड भरा है और ये कुछ ग्लास है। नॉर्मली क्या होता, भाई 3 केस बनेंगे, ध्यान देखो। अब अगर गामा फ्लूइड का बराबर है गामा कंटेनर से,
तो स्केल में वॉल्यूम, यहाँ पे अभी स्केल मेजरमेंट क्या है 6 है, यहाँ स्केल पे क्या मेजरमेंट आएगा 6 ही आएगा। अब गामा फ्लूइड ज्यादा है गामा कंटेनर से, और गामा कंटेनर अगर ज्यादा है फ्लूइड से, बताइए दोनों केस में स्केल क्या होगी बताओ। सेम कंसेप्ट 2D का 1D का 3D में लगा दिया, सोच के बताइए बच्चों। बोलो 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 बताओ। प्रैक्टिकल बातें करें अपन, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, सोचिए। बड़ा इजी सवाल है, मुश्किल नहीं है बेटा, ठीक है। आराम से देखो, आराम से देखो, आराम से देखो बेटा। सोचिए, आराम से सोच के बताइए। चलिए चैट ऑन करूं, आप सोच के देख लिया होगा, आंसर बताइए क्या होगा इसका। तो जो है फर्स्ट केस में पानी ज्यादा ऊपर उड़ जाएगा, तो स्केल में मोर देन 6। इसमें लेस देन 6 आएगी, क्योंकि कंटेनर ज्यादा बड़ा हो गया, पानी बड़ा हुआ होगा। तो एक्सपांशन तीनों में हुआ है, पर स्केल अलग चीज है एक्सपांशन, समझ रहे बेटा। क्या आपको ये गेम समझ में, कितना प्यारा गेम है कि तुमने बढ़ाया फिर भी कम हो गया, सर बढ़ाओ के स्केल में कम, बच्चा कंफ्यूज होता है बहुत भयंकर। ये वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है पूरे सिलेबस का। आई होप आपको क्लियर हो गया हो ये कंसेप्ट। कंसेप्ट इजी है, टफ तो नहीं है, ठीक है। लास्ट कंसेप्ट इसी टाइप का, मैंने बोला दो अब अलग अलग रॉडे हैं, L1 अल्फा 1, L2 अल्फा 2। मैंने बोला ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, लैंग्वेज का पूरा गेम है ना, ध्यान से देखना। टेम्परेचर देयर इज नो डिफरेंस इन लेंथ। ध्यान से देखना बेटा, डिफरेंस इन लेंथ वही रहना चाहिए। सिंपल सी बात बोले, इसका मतलब क्या, जितना ये बड़ा होगा उतना ही ये भी बड़ा होना चाहिए, तभी डिफरेंस। देखो अभी ये डिफरेंस x है, दोनों बराबर बराबर बड़े हो गए तभी डिफरेंस x रहेगा। तो L1 इस डेल्टा L2 के बराबर होगा, L1 अल्फा 1 डेल्टा टी बराबर L2 अल्फा 2 डेल्टा टी के बराबर होगा। डेल्टा टी सेम है, तो L1 अल्फा 1 बराबर L2 अल्फा 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आ जाती है व्हेन देयर इज नो डिफरेंस इन लेंथ। ये सवाल डायरेक्ट पूछा गया बेटा एग्जाम में, मल्टीपल टाइम्स। अल्फा सेम नहीं बेटा, अल्फा सेम है, लेंथ अलग अलग है तो भी डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। सर पिछले वाले में लेंथ क्यों नहीं ली बेटा, एल सेम थी इन केसेस में। देखो दोनों 3 3 की बात कर रहे हैं, पूरे की नहीं, इसका भी 3 लिया इसका भी 3 लिया, तो लेंथ सेम थी ना, तो सेंस नहीं बनता लेने का। डिफरेंस सेम दिया है बेटा, ठीक है। ज्यादा कम एक्सपांशन की बात नहीं करी, ठीक है। जितना ये बड़ा उतना ही ये बड़ा, सेम सेम बड़ा, तो फॉर्मूला लगाया, तो लेंथ का भी तो फर्क पड़ता है बेटा, बड़ा वाला ज्यादा बढ़ता है, छोटा वाला कम बढ़ता है, ठीक है। तो कंडीशन फॉर नो डिफरेंस इन लेंथ, ठीक है। स्केल नहीं, पूरी लेंथ की बात कर रहा हूं, है ना। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्केल, पूरा लेंथ की बात कर रहा हूं। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस, लास्ट के फ्यू क्वेश्चन से बताइए, ठीक है। अच्छा इसको और अलग अलग टर्म से बोल सकते हैं, नो डिफरेंस इन लेंथ बोल दिया, ठीक है। इसी को अपन ने क्या बोल दिया, ऊपर से मैंने काट दिया, जाके टॉपिक हटा दिया, ठीक है। इसको बोल दिया मैंने इंक्रीज इन लेंथ या इंक्रीज इन लेंथ, इन दोनों की इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इंग्लिश के शब्द सेम, इसका मतलब वही है।
जब भी ये इस टाइप के शब्द लिखे होते हैं, ये दोनों लाइनें, इसका मतलब यही होता है। सवाल करिए। करके दे, सोचिए आराम से, बड़ा आसान सवाल है। पोल करा लेते बेटा, इजी है बेटा, सोच के बताइए। इजी है, बताओ क्या होगा। प्रचंड बेटा जाना, थोड़ी देर बाद चले जाना प्रचंड में। अभी तो स्टार्टिंग में तो मस्ती ही होगी, 15 मिनट तो अभी भाषण वाषण चलता है स्टार्टिंग में, तो अभी आधे घंटे बाद चले जाना, आधे घंटे में भी छोड़ दूंगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, कॉपर रॉड ऑफ 88 सेंटीमीटर एंड एल्यूमिनियम रॉड ऑफ अननोन लेंथ इंक्रीज इन इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब भी शब्द लिखा है ले लगाना होता है बेटा। स्टेटमेंट है भाई, मोमेंट है, मोमेंट। तो ये क्या है, कॉपर का अल्फा है 1.7 इंटू 10⁻⁵, इसकी लेंथ है 88, इसका अल्फा 2.2 इंटू 10⁻⁵, इसकी लेंथ एल निकालनी है। पॉइंट हटाओ, जीरो आएगा, पॉइंट हटाओ, जीरो आएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, -5 से -5 10 की पावर कट जाएगा। 17 इंटू 88/22, 2 से काटो, 2 4 जा। अब 17 4 बताइए कितना होता है बेटा, 17 4 कितना होता है बताओ बेटा, क्या आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट कर दूं मैं, टेबल अगर आपको आती है तो डायरेक्ट कर दोगे, टेबल इंपॉर्टेंट है, कल ही बोली थी बेटा। 70 ये आ जाएगा 68 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों बात है ये। बोलो भैया, क्लियर है बातें, इजी है, टफ तो नहीं है। टेबल आती है, प्रचंड के सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं। कई बच्चों ने करा, लोगों ने बी भी करे 6.8, कैलकुलेशन मिस्टेक करी आपने, कहीं पॉइंट की, एक बार करेक्ट कर लेना। पीवाई क्यों आया हुआ है, देखो 2/16 में भी आया है, दिख रहा है आपको। बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए क्या होगा इसका आंसर। पीवाई क्यों कितनी इजी है, अगर आपको आ जाते हैं कंसेप्ट तो बताइए भाई जो बात। 2 करेक्ट क्यों होगा बेटा, 88 सेंटीमीटर है, सही है, आप गलत कर रहे हैं। 0.8 है नहीं, बिल्कुल सही आंसर, 2 यूनिट में आएगा, करेक्ट है मेरा, आप गलत कर रहे हैं बेटा कैलकुलेशन। बताओ 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 फटाफट बताओ क्या होगा इसका आंसर। इजी है। बहुत टाइम बचा यार, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आगे सबका इसका आंसर। उम्मीद करो ये गलत मत कर देना, आराम से देखकर बेटा, बहुत इजी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आराम से देखो। %90 ने सही कर दिया। लास्ट सवाल, सबसे टफ सवाल आखिरी के लिए छोड़ा है। 90% गलत करते हैं सवाल को। टफेस्ट सवाल थर्मल एक्सपांशन को जो आज तक बनाए, सारा कंसेप्ट, सारे लॉजिक सब लग जाएंगे इसमें। टफेस्ट सवाल करके बताइए, लेट्स सी कौन कर पाता है इसको। बहुत सही, देखिए सोच के बताइए। स्टील टैप वॉज गिवन करेक्ट मेजरमेंट एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो करेक्ट है, पता नहीं कितना है, जो भी होगा
20 डिग्री पे क्या है बेटा, जो मेजरमेंट है वो करेक्ट आते हैं, जो भी है ये करेक्ट है बिल्कुल, टेप इज करेक्ट। ठीक है, देखो अगला, पीस ऑफ वुड इज बीइंग मेजर्ड विद स्टील टेप एट 0 डिग्री, 0 डिग्री पे नापा गया। पास में आ जाएंगे, नापा गया, द रीडिंग 25 सेंटीमीटर ऑन टेप, स्केल छोटा करके नापा, लेट से रीडिंग आ जाएगी मेरे 25 सेंटीमीटर। और क्या है ये, वुड है, वुड वुड बहुत कम एक्सपांड होता है बेटा, बहुत बढ़िया। रियल लेंथ बताओ, क्या रियल लेंथ कब आती है, 20 पे आती है। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ये जो 25 है वो यहां तक आ जाएगा, ये थोड़ा ही बढ़ेगा, वुड है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, अल्फा ऑफ वुड क्या होता है, लेस देन अल्फा ऑफ स्टील। बताइए बच्चों, तो जो एक्चुअल 25 है वो छोटे में 25 है, सिंपल सी बात है बेटा, क्लियर है बच्चों, बताओ, देखो इजी सी बात है, सोचो सोचो क्या होगा आंसर। अब तुम्हें कहां समझ में, कंसेप्ट कितना प्यारा है ये, अगर तुम समझ गए समझ गए, और तुम नहीं समझ पाए तो गड़बड़ हो जाएगी तुमसे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा इसका, करेक्ट आंसर होगा इसका बेटा, इजी है, बहुत इजी है, जल्दी बताइए। करेक्ट आंसर विल बी 25 से कम लेंथ है इसकी एक्चुअल लेंथ, क्योंकि छोटा करके नापोगे तो भाई सिंपल सी बात है ना। क्लियर है बच्चे, बात क्लियर है भैया। हट हट, इतने अच्छे सवाल ने बोल नहीं आया भाई, समझ में आया किसी को, सब ऊपर से उड़ गया, दिमाग खराब कर दिया, इतना बढ़िया सवाल ने बोल नहीं आया। हट हट, समझ में आया भैया, किसने सही किया था ईमानदारी से बताओ, किसी ने किया था सही, मैं बोल रहा हूं ये सब लोग गलत करते हैं, बताए मेरे को, सब लोगों ने गलत किया था, झूठ मत बोलना कोई भी, जो वैसे गंदा लगता है ना बेटा, चलो कोई बात नहीं, बोलो 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 बोलो। अरे बोलो भाई, क्लियर है, जा बे झूठे, इतने लोगों ने सही किया था, पागल हो, मुझे बेवकूफ समझ रखा है तुमने, सब झूठ बोल रहे हो मेरे को, सब के सब झूठे हो, सब के सब झूठे हो, मैं नहीं मान, झूठे हो, सब झूठे हो, सब के सब झूठे हो, मान ही नहीं रहा मैं, सब गलत कर रहे हो, ए झूठे। चलिए, ये आज का टॉपिक खत्म है, अब कल का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अभी टाइम बहुत बचा है, तो स्टार्ट विद टुमारोज टॉपिक, लेट्स स्टार्ट विद हीट कैपेसिटी, यही थर्मल एक्सपांशन में आता है बेटा, हीट कैपेसिटी स्टार्ट करते हैं। लिखिए हेडिंग बेटा, ये सेकंड थर्ड टॉपिक है, पहला टॉपिक क्या था, थर्मोमेट्री था, सेकंड वाला टॉपिक जैसे अपने सारा वो डिग्री सेल्सियस केल्विन कैसे बना के उसकी बातें करी थी बेटा, ठीक है, सेकंड टॉपिक थर्मल एक्सपांशन था जो आज खत्म हुआ है बेटा, थर्ड टॉपिक है हीट कैपेसिटीज, नोट कर लीजिए बेटा। आराम से देखो बेटा, लिख लिया, नया टॉपिक हीट कैपेसिटी, टोटल इसमें 1 2 3 4 5, इस चैप्टर में 6 टॉपिक्स है बेटा, ठीक है, थर्मोमेट्री अपन ने करा, एक्सपांशन करा, अब हीट कैपेसिटी है, कैलोरीमेट्री है, और फिर दो है अपना कंडक्शन और रेडिएशन, तो मोटे मोटे 6 टॉपिक पढ़ने होते हैं। कन्वेक्शन जो होता है वो 5 मिनट का होता है, छोटा सा होता है, देखते हैं। चलो ये अच्छा सवाल है, सबसे पूछो ये सवाल बेटा, बताइए जब भी मैंने बोला इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है तो L1 अल्फा 1 बराबर L2 अल्फा 2 क्यों लिया, सोच के बताइए, थोड़ा इंग्लिश के गेम, मैं सवाल तो करना सिखा दिया पर थोड़ा सोच के बताओ ऐसा क्यों हुआ, सोचिए मुझे बताइए। चलिए, हीट कैपेसिटीज क्या होती है बेटा, बहुत सिंपल सी बात है,
नाम में समझ में आ रहा है, कुछ कैपेसिटी है हीट की, सही बात है, नाम समझ में आ रहा है, समझो समझो समझो। शाबाश शाबाश। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन बेटा? मुझे पेज नंबर बता दो, किस पेज नंबर पे दिक्कत है तो बता दूंगा तुमको मैं चीजें, ठीक है? चलिए हीट कैपेसिटीज की बात करते हैं। आइए देखिए बेटा, क्यों दोनों बराबर बढ़ेगा? सोचिए, बराबर क्यों बढ़ेगा? वुड कम बढ़ता है, स्टील ज्यादा बढ़ता है बेटा। देखो, चलो अब पूरा माइंड फ्रेश कर दो सब लोग, नया टॉपिक चालू करते हैं। अरे समझ नहीं है आपको बेटा? अभी 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 समझ में आया? कहाँ अटक रहे हो मुझे चैप्टर में बताओ, जहां अटक रहे हो अंदर से बताओ कहाँ अटक रहे हो। मेरे पास आज टाइम है, बता सकता हूँ मैं चीजें। बताइए बताइए बताइए। शाबाश शाबाश। एक्सपांशन क्या होता है? नहीं, एक्सपांशन में क्या टॉपिक पूरा समझ नहीं आया तो मैं कुछ ना कर सकता फिर तो। लास्ट क्वेश्चन, आए हाय हाय, गए लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं बना। फिर समझो सवाल को, आप एक एक चीज समझो, मैं सवाल अलग करके चलता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट सिंपल सवाल। मैंने बोला ये स्केल थी, ये 25 इसमें मेजरमेंट है, पेंसिल है या कोई भी वुड का है। अब इनडायरेक्टली उन्होंने दे दिया स्टील का ज्यादा होता है वुड से, तो अल्फा स्केल का ज्यादा हो गया, अल्फा पेंसिल वेंसिल जो चाहे मान लो आप वुड से। ये 0 डिग्री से था, टेम्परेचर बढ़ा के मैंने कर दिया 20 डिग्री, दोनों एक्सपांड होंगे। वेरी गुड, एक्सपांड दोनों होंगे। ये थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ा कम होगा, तो बताइए इसकी रीडिंग अब क्या आएगी? क्या है ये रीडिंग? सोच के बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 नहीं, ये सवाल ने बोला इस पे जो भी रीडिंग आती है ये एक्चुअल होती है, तो उसकी एक्चुअल लेंथ क्या है बेटा? 15 है। 15 क्या होता है? लेस देन 25 होता है। 15 या कोई भी कम हो सकती है, 16 17 18 कुछ भी हो सकती है, मैंने रैंडम ले ली एक वैल्यू। यही सवाल था आपका लास्ट वाला। अभी समझ में आया भैया? बोले भैया बच्चे बैठे, अभी समझ में आया वाला सवाल? बोलिए, क्या गेम समझ में आया? स्लाइड 18। तुम नया नहीं पढ़ाने दोगे ना मुझे? मेरे साथ ही 1 घंटा खींच के नया पढ़ा देता हूँ। सेम कंसेप्ट है बेटा वो तो, सिंपल यही, ये सेम कंसेप्ट है वो भी बेटा, कोई अलग कंसेप्ट थोड़ी ना है। आराम से देखो, भागा दौड़ी का कोई सेंस नहीं है, आराम आराम से करो चीजें, परफेक्शन लेकर आओ बेटा। चैप्टर ये खत्म होगा आपका, ये वीक में खत्म हो जाएगा, और एक्स्ट्रा क्लास लगेगी एक। बताइए, देखिए कितना आसान है समझना, समझ सिंपल सी बात है, समझ। लेट्स टॉक अबाउट सम बेसिक थिंग। सिंपल सी बात है बेटा, इसमें क्या मुश्किल है समझना? मुझे समझ नहीं आया स्लाइड में क्या इशू है बताओ। देखो कितनी इजी स्लाइड है, देखो सिंपल सी बात है। यहाँ पर कुछ 6 मेजरमेंट था नॉर्मली, अब अगर क्या है दोनों बढ़ गए, क्या हुआ? दोनों बढ़ गए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, इसमें बढ़िया है तो। पर दोनों बराबर बढ़े तो 6 का 6 रहेगा। फ्लूइड ज्यादा बढ़ गया, दोनों बढ़े पर फ्लूइड थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया,
फ्लूइड ज्यादा बढ़ गया तो रीडिंग क्या आ जाएगी, मोर देन 6 आ जाएगी रीडिंग। उसमें दोनों बढ़े, पर फ्लूइड कम पड़ा कंपेरेटिवली, कंटेनर ज्यादा बढ़ गया तो रीडिंग लेस देन 6 आ जाएगी। यही तो बताया बेटा, देखो पानी भी बढ़ रहा है और जो है वो भी बढ़ रहा है, पर अगर ज्यादा गामा पानी का है तो पानी ज्यादा सारे गामा, पानी ज्यादा बढ़ेगा रे बाबा। और अगर क्या है ऐसा है तो पानी कम बढ़ेगा भैया। बात समझ में आई बच्चों, गेम समझ में आया? स्पेमर है, ओके ओके, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट करें बेटा, हीट कैपेसिटी। शॉर्ट टर्म में समझाऊंगा बेटा, चैटे बंद कर देता हूं, इंट्रो ले लेते हैं तो कल कंटिन्यू कर पाएंगे। देखो हीट जो है बेटा, दो टाइप की हीट होती है, एक होती है सेंसिबल हीट, एक होती है लेटेंट हीट। एक क्या होती है बेटा, सेंसिबल हीट, एक क्या होती है बेटा, लेटेंट हीट। सेंसिबल जो सेंस बनाती है, समझो सिंपल सी बात है। क्या सेंस बनता है, मैं खाना खाऊं तो मेरा वजन बढ़ेगा। जैसे अभी यहां पर ये बिस्किट का पैकेट का कचूमर बना हुआ है, चूर्ण बन गया, मैं ये खा रहा हूं, आम नम नम नम, आम नम नम नम, आम नम नम नम, तो मेरा वेट बढ़ना चाहिए, मैं बिस्किट खा रहा हूं। आप सेंस बनाता है, सही बात है। सेंसिबल हीट क्या होगी भैया, आप हीट दोगे, हीट गिवन विल चेंज टेम्परेचर। सेंसिबल है तो भैया। लेटेंट, लेटेंट क्या है, इंडिया गॉट लेटेंट की बात नहीं कर रहा बेटा मैं, ये एक्चुअल लेटेंट, लेटेंट का मतलब होता है हिडन, हिडन हीट। यहां पे क्या करोगे, हीट गिवन होगी बट नो चेंज इन टेम्परेचर। है क्या, मैं कितना ही खा लूं मेरा वजन नहीं बढ़ेगा, ये कौन सा लेटेंट वेट गेन है? ये लेटेंट खाना कौन सा है भैया, ये लेटेंट खाना दो मेरे को खाना है, कितना ही खा लूंगा वजन नहीं बढ़ेगा। खाना खाने से वजन बढ़ता है, हीट गिवन पर नो चेंज इन टेम्परेचर, ये है लेटेंट हीट। दो तरीके की हीट है, एक है सेंसिबल, एक है लेटेंट। समझ में आया बेटा? सेंसिबल सेंस बनाता है। भाई तेरे को उठा के अगर मैं तेरे तवे पे रख दूं, जहां पे रोटी गर्म करते हैं वहां पे तुमको लगा दिया, तुम्हारे बम का बम चिकी बम बम हो जाएगा, थोड़ी देर में गरम गरम लाल लाल बम बन जाएंगे क्योंकि टेम्परेचर गर्म हो गया। पर तुम्हें वहां बिठाऊं तुम्हारा टेम्परेचर ही नहीं बढ़ रहा है। तुम बताओ ज्यादा बढ़िया कौन सा, केस 1 है या केस 2 है, सोच के बताइए। सेंसिबल हीट ज्यादा सही लगी या लिक्विड हीट ज्यादा लगी? ज्यादा सही कौन सा है बताओ, ज्यादा सही कौन सा है, क्या करना चाहते हो तुम, 1 या 2? सोचिए और बताइए ज्यादा सही क्या है, सोच के बताओ क्या चाहिए आपको। ये लेटेंट बढ़िया है, केस 2 बढ़िया है, और बहुत सही, बहुत सही बेटा, बहुत सही। ये बिल्कुल गलत है, समझो। ये हिडन है, हीट कहीं तो जाके कुछ तो हिडन काम कर रही है बेटा। क्या काम कर रही है ये, इट इज चेंजिंग फिजिकल स्टेट। ये तो गर्म ही कर रही थी सेंस, ये स्टेट बदल दी, जैसे ये हीट ली, टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, फिजिकल स्टेट ही बदल दी, सॉलिड से लिक्विड बना दिया। लिक्विड से गैस बना दिया। सॉलिड से लिक्विड बनाने को बोलते हैं फ्यूजन, लिक्विड से गैस बनाने को बोलते हैं वेपराइजेशन। सॉलिड से ही गैस बना दिए थे, बोलते हैं क्या, सब्लिमेशन।
तो भैया ये कोई इजी चीज नहीं है, ये स्टेट हो रहे तो ये ज्यादा नुकसानदायक है ना भैया। तुम तवे पे बैठे, तुम गर्म नहीं हो रहे, बम चिकी बम बम नहीं हो रहा, बम चिकी बम बम नहीं हो रहा, तुम्हारा उड़ गया पूरा, समझो, तुम उबल गए, उड़ गए, मर चुके हो मतलब। तो ये इतना अच्छा भी नहीं, ये बेटर है बेटा। यहाँ सेंस बना रहा है ना बात का भैया कि हाँ मैं तवे पे हाथ रखेगा तो मेरा हाथ जलने का है रे, सिंपल सी बात है। ये सेंस ही नहीं बना रहा। तवे पे हाथ रखा, हाथ उबल गया, हाथ गायब, ओ माय गॉड। कार्टून में देखते हो ना, कोई ऐसी जगह से हाथ डालते हैं हाथ ही गायब हो जाता है, ये वो चीज है। पूरा पानी उबाल दिया, टेम्परेचर नहीं बदलेंगे लेकिन सर सिंपल सा रूल है लेटेंट का बेटा। ये स्टेट चेंज, स्टेट चेंज मतलब कन्याकुमारी से कश्मीर नहीं लेकर आएगी बेटा, नहीं। ये बात हो रही है फिजिकल स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस की बात हो रही है, ठीक है भैया। बात समझ में आई क्या? गेम समझ में आए बच्चों? बात बहुत सिंपल सी बात है। ये दोनों चीजें आप ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट, दो टाइप की हीट होती है। अब पूरा हो गया, ये अच्छे से पढ़ा हुआ है, झूठ नहीं बोलना। स्किप कर दो पूरा टॉपिक। किसने केमिस्ट्री में पढ़ लिया है, मैं स्किप कर देता हूँ। सेंसिबल हीट तो पूरा पढ़ा दिया होगा ना। ये Q बराबर ml और nl दो फॉर्मूले बनते हैं। इसका Q बराबर हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी होता है। फिर दो टाइप में जाता है, ms डेल्टा टी और दूसरा हीट होता है ncm डेल्टा टी होता है। cm को दो लिखते हैं, cv और cp। ये पूरा पढ़ा दिया गया है बेटा आपको, तो मैं छोड़ देता हूँ ये टॉपिक। फुल पढ़ा दिया गया है तो आई लीव दिस टॉपिक टू यू। बताइए बच्चों। तो मैं इतना, ये टॉपिक है, ये पूरा एक लेक्चर ले लेता था कभी कभी तो, पर वहां पढ़ा दिया है तो मेरा टाइम थोड़ा बच जाएगा। मैं डायरेक्ट इसके अगला टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा, कैलोरीमेट्री वाला। कैलोरीमेट्री पढ़ा दिया होगा तो कैलोरीमेट्री पूरा छोड़ दूंगा, डायरेक्ट अपन कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन पे आ जाते हैं। हो गया है तो जबरदस्ती डबल डबल क्यों पढ़े? क्योंकि सेम टू सेम है, बल्कि केमिस्ट्री में ज्यादा है, फिजिक्स में कम है। जो लोग बोल रहे छोड़ दो वो करे नो, जो बोल रहे सर पढ़ा दो वो करे यस। लेट्स सी। बताइए भाई, बताइए 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 बताइए, सोचिए। जवाब देखे क्या आया है आप लोगों का। एंड 70% अगर पढ़ा दो तो अपन इस टॉपिक को पढ़ेंगे, विल डू अ लिटिल चेंज, अपन इसको एंड में पढ़ेंगे। कल अपन स्टार्ट करते हैं, पहले थर्मल हीट का ट्रांसफर की बात करेंगे, ठीक है बेटा। पहले अपन हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे बेटा, लास्ट डे अपन सैटरडे को पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी और कैलोरीमेट्री, ठीक है। मुझे एक्चुअली में सुधांशु सर के एक बार लेक्चर देखने पड़ेंगे, इसमें देखकर मुझे देखना पड़ेगा उन्होंने क्या क्या सवाल करवा दिए, क्योंकि जो सवाल उन्होंने करा है सेम सवाल अगर मैं आपको करवाऊँ क्लास में तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो अगर उन्होंने ऑलरेडी टॉपिक पढ़ा दिया तो आई हैव टू गो थ्रू द टॉपिक, आई हैव टू सी द क्वेश्चंस उन्होंने क्या क्या करवाए, मुझे वो क्वेश्चन हटाकर नए क्वेश्चन लेकर आने पड़ेंगे, ठीक है। ये सेम टॉपिक ही है, एग्जैक्ट सेम टू सेम है। तो अरे ट्राई, तो मुझे उसके पढ़ने में एक दो दिन लगेंगे, तो अपन पहले हीट ट्रांसफर कर लेते हैं, इट्स ऑल इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, जल्दी छुट्टी हो रही है आपकी तो इट्स ओके, कल से स्टार्ट कर देंगे। तो स्किप नहीं करता बेटा मैं, आई टीच यू। पर हीट ट्रांसफर 2 दिन का है, तो कल परसों हीट ट्रांसफर होगा, और जो लास्ट सैटरडे वाला दिन है उस दिन अपन ये कैलोरीमेट्री कर देंगे, ठीक है बेटा। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, एक बार सुधांशु सर का रिवाइज कर लेना जो पढ़ाया हुआ है। तो क्या होगा, मैं पढ़ाऊंगा पूरा थियरी सब कुछ, पर क्वेश्चंस नहीं करा पाऊंगा ना, उसमें थोड़ा मेरे को भी टाइम मिल जाएगा देखने का, ठीक है। तो मैं आपको नए क्वेश्चंस, मैं चाहूंगा नहीं कि सेम सेम क्वेश्चन रिपीट कर दें, सेम क्वेश्चन वापस करके कोई फायदा नहीं होगा ना, तुम्हारा नुकसान ही है उसमें। तो मैं मोर ऑफ तुम्हें उसमें कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करा पाऊंगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं बेटा। पहले हीट ट्रांसफर कर लेते हैं, हीट ट्रांसफर इंडिपेंडेंट टॉपिक है, पहले वो फिनिश कर लेते हैं, फिर उधर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए बेटा, ओके बच्चा बाटी।
अच्छा बेटा कल आज डीपीपी पता नहीं क्यों नहीं है आपको, मैंने दे तो दी थी, मैं कल 2 डीपीपी आएगी बेटा, ठीक है। छोटी छोटी डीपीपी है, बड़े बड़े चैप्टर नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक है, 20-20 क्वेश्चन की 2 सिंपल डीपीपीज है, आराम से कल करना, आपका आंसर आ जाएगा चीजों का, ठीक है। चलिए होमवर्क बेटा, होमवर्क है, अगर जो लोग मॉड्यूल करते हैं, मेरा बताना फर्ज है। अब उसमें एक्सरसाइज 1 करना है आपको, रिवीजन के तौर पे वापस से करना है बेटा, इसकी मोशन स्ट्रेट लाइन की। जो लोग रिवाइज करना चाहते हैं, अब आप आपसे बनने लग जाएंगे सवाल, आपका लेवल इतना हो चुका है, यू कैन गो फॉर पुराने मॉड्यूल्स, या प्रचंड का लेक्चर देखने तक का वेट कर लो, उसके बाद कर लेना, ज्यादा वैसे होमवर्क नहीं, कुछ रिलैक्स करो। बाकी जो आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया गया है बेटा, कैलोरी जो ही आपका कैलोरीमेट्री वाला पार्ट है, हीट कैपेसिटी एंड कैलोरीमेट्री, ये एक बार रिवाइज कर लेना, दैट्स इट। थैंक यू बच्चों, इतना ही करते हैं, ठीक है बेटा। हीट ट्रांसफर अपने आप में 2 घंटे खाएगा पूरे। कल की क्लास बेटा अपनी 4 से 6 चलेगी, क्योंकि बीच में तोड़ने का कोई सेंस नहीं, पूरा हीट ट्रांसफर कल अपन बेसिक थियरी पूरी कंप्लीट करते हैं, कंडक्शन खत्म करते हैं, ठीक है। किलोमीटर नहीं पढ़ाया तो मैं पढ़ा दूंगा, मुझे एक बार देखने दो, उनके गो थ्रू करने दो चीजों को, ठीक है बच्चों। चलो लीडर बोर्ड एक बार देख लो, सिंपल सा छोटा सा लेक्चर था आज, तो इजी था, सवाल थे मैंने, बताइए बच्चों आप लोगों सबको। चलो आप थोड़ा सा पढ़ाई करो बेटा, थोड़ा चीजें स्ट्रिक्ट हो रही है, प्रचंड देख लेना, नहीं देखा तो बेटा जाकर, ठीक है। प्रचंड जनरली रिकॉर्ड आप देख सकते हो, क्लास खत्म होने के बाद देख लिया करो, इंटू 1.5 पे करके देख लिया करो, बेटर रहेगा आपके लिए कई बार, ठीक है। चलो बाय बच्चों, बाय बाय, लव यू, मिलते हैं।